आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का जो पेपर है थर्मोडायनामिक्स उसको हम पढ़ रहे थे। उसी का ही एक टॉपिक है साम्य अवस्था में व्यापक संबंध, जनरल रिलेशंस इन इक्विलिब्रियम। तो जनरल रिलेशंस क्या होते हैं इसको देखते हैं। हम दो सिस्टम एज्यूम करते हैं जो कि है ए तथा ए डैश। माना ये दोनों मिलकर एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम ए स्टार बनाते हैं और हम जानते हैं कि विलगित निकाय की ऊर्जा जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। निकाय ए की ऊर्जा को हम ई से तथा निकाय ए की ऊर्जा को ई डैश से मानते हैं। तो माना दो निकाय ए तथा ए डैश हैं, ये मिलकर एक विलगित निकाय ए स्टार बनाते हैं और इस विलगित निकाय की ऊर्जा ई स्टार से, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगी? ई प्लस ई डैश सदैव नियत रहती है, जहाँ ई व ई डैश क्रमशः निकाय ए तथा निकाय ए डैश की ऊर्जाओं के मान हैं। अब एक वर्ड आएगा अभिगम्य स्तर, ठीक है। आगे आने वाले जो डेरिवेशंस हैं उनमें हम डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है या ये जो लिखा हुआ है इस तरह हम लिखेंगे कि अभिगम्य स्तर या एंट्रोपी किन के फलन होते हैं। तो जनरल रिलेशंस हैं ये साम्यावस्था में। तो संयुक्त निकाय है जो ए तथा ए डैश से मिलकर बनता है, उसके लिए अभिगम्य स्तरों की संख्या। अभिगम्य स्तर क्या होते हैं ये हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। और अभिगम्य स्तरों की संख्या उसे ओमेगा स्टार से दर्शाते हैं तथा एंट्रोपी एस स्टार। एंट्रोपी ए स्टार जो निकाय है उसकी एंट्रोपी को एस स्टार से दर्शाएंगे। तो जो अभिगम्य स्तर तथा एंट्रोपी ये किसके फलन होते हैं? संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा स्टार तथा एंट्रोपी एस स्टार। निकाय जो ए है उसकी ऊर्जा तथा बाह्य प्राचलों एक्स अल्फा, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? बाह्य प्राचल को एक्स अल्फा के फलन होते हैं। तो ए स्टार के लिए एंट्रोपी को लिख दिया हम। एंट्रोपी किसके फलन होंगे? निकाय ए की ऊर्जा और ए की जो बाह्य प्राचल है उनका फलन होगी। और ओमेगा स्टार यानी अभिगम्य स्तरों की संख्या, वो भी ऊर्जा और बाह्य प्राचलों का फलन होगा। जो ऊर्जा इसमें किसकी होगी? निकाय ए की तथा बाह्य प्राचल भी निकाय ए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साम्य अवस्था में जब निकाय की ऊर्जा ई बार तथा बाह्य प्राचल एक्स अल्फा बार होते हैं। अल्फा यहाँ 1 to n 1 2 3 1 से n तक ले सकते हैं। जब निकाय की ऊर्जा ई बार तथा बाह्य प्राचल एक्स अल्फा बार होते हैं तो इस स्थिति में दोनों निकाय ए तथा ए डैश साम्य अवस्था में होंगे तथा जब दोनों निकाय साम्य अवस्था में होंगे तब जो ए स्टार निकाय है, जो ए तथा ए से मिलकर बना हुआ माना है हमने, उसकी एंट्रोपी एवं उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या अधिकतम होते हैं। जब एनर्जी ई बार तथा बाह्य प्राचल एक्स अल्फा बार होंगे तो उस स्थिति में ए तथा ए डैश साम्य अवस्था में होंगे और ए स्टार की जो एंट्रोपी है और अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं जिन्हें हमने ओमेगा स्टार से दर्शाया है वो भी अधिकतम होगा। यहाँ हम दो वर्ड्स आए
अभिगम्य स्तर एवं एंट्रोपी। अभिगम्य स्तरों को हमने पहले डिफाइन कर दिया है। अब बात आती है एंट्रोपी की। तो बेसिकली एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम। यानी कह सकते हैं कि एंट्रोपी को एक क्वांटिटेटिव मेजर है मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर का, या रैंडमनेस, सिस्टम में मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है, उसी को ही हमने एंट्रोपी कहा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ये जनरल साम्य अवस्था प्रतिबंध, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था प्रतिबंध क्या है, उन्हें कैसे डिराइव करेंगे, कैसे हम सिस्टम्स दो निकाय लेंगे, उनके मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही है ऐसा मानेंगे, एक विलगित निकाय बनाएंगे। तो ये जो साम्य अवस्था प्रतिबंध है इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जो हमने पहले अभी जो जनरल नोटेशंस पढ़े थे, ओमेगा स्टार जिन्हें अभिगम्य स्तर कहा गया, इज ए फंक्शन ऑफ ई एंड एक्स अल्फा, एंड एस स्टार इक्वल्स टू एस, मतलब एस स्टार इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी ई एंड एक्स अल्फा। ऐसे जो ये नोटेशंस हैं, इनको हम साम्य अवस्था प्रतिबंध है, इसके जब इसको डिराइव करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उनको डिराइव करते समय ये इक्वेशंस हमें यूज आएंगी, या और साम्य अवस्था प्रतिबंध है, ये जो डेरिवेशन है वो आपके प्रश्न पत्र में जो खंड ब आता है, जो 5 मार्क्स का होता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनता है। और ये साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इसको डिराइव करना काफ़ी इजी है, बस हमें एक दो स्टेप्स हैं उन्हें याद रखना है, और एक दो स्टेप्स को याद रखने के बाद में, याद रखने से हम इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिराइव करेंगे। थैंक यू।